प्राणी कितना भी बुरा हो, पर उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छी बातें होती ही हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण दुष्ट होने के साथ साथ महान पंडित भी था, पर हम में से कम लोग ही ये जानते होंगे कि रावण अपनी किन किन खूबियों के कारण महान कहलाता था। ये सत्य है कि यदि रावण में बुराई नहीं होती तो वह ईश्वर का रूप माना जाता, लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण उसका अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश करा दिया। रावण एक सच्चा शिव भक्त था। इसका प्रमाण इस पौराणिक कथा में मिलता है। एक बार एक छोटे से बच्चे रोहन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, रावण कौन था? हाँ पापा जी, रावण के बारे में कुछ और बातें जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। ठीक है, आज मैं तुम सबको रावण के पराक्रम की कुछ घटनाएं सुनाता हूं जो शास्त्रों में लिखी हैं। तो सुनो। रावण लंका का राजा था, जिसके 10 सिर थे। इसी कारण लोग उसे दशानन भी कहते थे। ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र रावण एक परम शिव भक्त, महाप्रतापी, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञाता, महाविद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। लंका का महल सोने से बना था, इसलिए लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण में एक बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी था, और ये अहंकार रावण में उसकी माता राक्षस पुत्री कैकसी ने भरा था। कैकसी चाहती थी कि पूरी सृष्टि पर राक्षस वंश का ही नाम हो और देवताओं का विनाश हो जाए। इसीलिए वो रावण के मन में देवताओं के लिए जहर भरती रहती थी। एक बार रावण की माता कैकसी ने रावण से कहा, पुत्र रावण, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और दिन रात उन्हीं की पूजा और ध्यान में लगे रहते हो। क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके यदि उन्हें लंका में रहने के लिए मना लो, तो सृष्टि में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। माता, मैं आज ही हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए जाता हूँ। फिर क्या हुआ पापा जी? उसके पश्चात रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप करना शुरू किया। इस दौरान वो एक एक कर अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे देवादिदेव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं रहकर मुझे आपकी सेवा भक्ति का लाभ उठाने दें। हे दशानन, पूर्व काल के कुछ कारण हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जाएंगी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसलिए मैं स्वयं लंका नहीं आ सकता, पर मेरे पास तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का एक उपाय है। क्या उपाय है महादेव? शीघ्र बताइए। हम स्वयं तो लंका नहीं आ सकते, इसलिए पूर्ण शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लंका में ये आत्म ज्योतिर्लिंग मेरी उपस्थिति के ही समान है। आत्म ज्योतिर्लिंग प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं महादेव। हाँ रावण, शिव पूजन में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए ये आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान करता हूं। आपकी जैसी इच्छा देवादिदेव। भगवान शिव से आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके रावण बहुत खुश होता है और अहंकार से भर जाता है। तभी भगवान शिव उसे कहते हैं, हे दशानन, तुम इस आत्म ज्योतिर्लिंग को ले तो जा रहे हो,
मगर स्मरण रखना, ये ज्योतिर्लिंग रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। फिर तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। हे महादेव, ये ज्योतिर्लिंग तो अब लंका में ही स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में ले जाऊंगा, तो मुझे कहीं भी रास्ते में रुकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। रावण भगवान शिव से आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर उड़ पड़ता है। ये देखकर देवतागण घबरा जाते हैं और सभी देवताओं के परामर्श पर देवराज इंद्र भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। त्राहिमाम प्रभु, हमें बचाइए। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आप इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हैं? देवलोक पर कैसा संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है, और भोलेनाथ के आत्म ज्योतिर्लिंग को वो पुष्पक विमान में अपनी लंका ले जा रहा है। आप जानते हैं, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को नहीं हरा सकता। इस सृष्टि पर राक्षस वंश का ही राज होगा। देवराज इंद्र भगवान शंकर को भोले बाबा इसलिए ही कहा गया है क्योंकि वो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि कौन सा भक्त किस इच्छा से वर मांग रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। भोलेनाथ को भली भांति पता है, और वो ये भी जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है। देवराज इंद्र, तुम चिंतित ना हो। रावण ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा सकेगा। मुझे इस कार्य में वरुण देव की सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वरुण देव प्रकट होते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वरुण देव, रावण पुष्पक विमान पर भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर जा रहा है। मैं चाहता हूं आप उसके पेट में प्रवेश कीजिए ताकि उसका ध्यान भटक जाए। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। रावण अपनी मस्ती में भरा आत्म ज्योतिर्लिंग को हाथ में लिए पुष्पक विमान पर उड़ा जा रहा था। तभी भगवान विष्णु से आज्ञा प्राप्त करके वरुण देव रावण के पास पहुंचकर उसके पेट में प्रवेश करते हैं। और रावण बेचैन हो जाता है। अरे, ये मुझे अचानक लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। मुझे पुष्पक विमान को यहीं रोकना होगा। ये लघु शंका जाए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। पर तब तक मैं ये शिवलिंग जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। कौन है जो मेरा शिवलिंग पकड़ कर खड़ा होगा? तभी भगवान विष्णु एक गडरिया का रूप लेकर वहां से गुजरने लगते हैं। ओ बालक, जरा रुक, मेरी बात को सुन। तुमने मुझे पुकारा? कौन हो तुम? मैं लंका नरेश रावण हूं। मैं यहां से जा रहा था तो तुम मुझे दिखाई दिए। तुम मेरा ये शिवलिंग हाथ में पकड़ कर रखना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। पर मुझे अभी अपनी गायों को चराने जाना है। यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लंकापति रावण को मना कर रहे हो? जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो।
तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। यदि जानते होते तो ऐसा कहने का बिल्कुल भी साहस न करते। ठीक है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, पर जल्दी आना। मैं इतनी देर तक इस तरह इस भारी शिवलिंग को पकड़कर नहीं खड़ा रह सकता। हाँ, बस मैं गया और आया, पर तुम याद रखना, इसे जमीन पर बिल्कुल भी मत रखना। रावण गडरिये को ज्योतिर्लिंग देकर लघुशंका के लिए चला जाता है। भगवान शंकर की लीला से ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता जाता है। अरे, ये लिंग इतना भारी कैसे हो रहा है? मेरे से तो पकड़ा भी नहीं जा रहा। रावण जी, जल्दी आइए ना। ये शिवलिंग और अधिक देर तक मैं अपने हाथों में नहीं संभाल सकता। अरे, ये तो आ ही नहीं रहे हैं। बहुत देर हो गई है। मेरे हाथों में ये शिवलिंग संभालना असंभव है। नहीं उठाया जा रहा है। और देखते ही देखते जब ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ने लगता है तो वह गडरिया उसे जमीन पर रख देता है और अंतर ध्यान हो जाता है। अरे, वो गडरिया कहाँ गया? और ये ज्योतिर्लिंग भी जमीन पर रख गया। भगवान शंकर ने मुझे कहा था कि इसे जमीन पर स्थापित नहीं करना, नहीं तो ये यहीं स्थापित हो जाएगा। ये अवश्य देवताओं की चाल थी, पर मेरी शक्ति को शायद वो नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका लेकर ही जाऊंगा। रावण पूरी ताकत से उस आत्म ज्योतिर्लिंग को उठाने का प्रयास करता रहा। परंतु रावण जितना उसे उठाने की कोशिश करता, वह ज्योतिर्लिंग रावण के अंगूठे से और दबकर धरती में समाने लगा। रावण हताश होकर बिना आत्म ज्योतिर्लिंग लिए ही लंका वापस लौट गया। यदि वह ज्योतिर्लिंग रावण लंका नगरी ले जाता तो वह अपने अहंकार से पूरी सृष्टि को तबाह कर देता और उसे परास्त करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता। पर कहते हैं ना, भगवान सर्वव्यापी हैं और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। और इसीलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु जी ने भगवान रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेकर रावण का संहार किया। तो रोहन बेटा, कैसी लगी कहानी? सच में रावण तो महाज्ञानी, महापंडित और एक महान शिव भक्त था। पर ये सभी के लिए जानना जरूरी है कि जब अहंकार सिर चढ़ जाता है तो सर्व विनाशी होता है।